क्रिप्टो के रिलेटेड तबाहकुन न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि अगले 3 महीने में मैंने आपको बताया था कि वन वॉच के आते ही क्रिप्टो क्रैश कर सकती है टेम्परेली, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कितना बुलिश है आज मैं आपको समझाऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन क्रिप्टो सेफ हो गए हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वन वॉच के आने के बाद, क्योंकि वो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड समझता है। लेकिन उससे भी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूएसए बिटकॉइन का रिजर्व बनाने जा रहा है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मेन चीज़ है कि उसमें 20 ईयर का लॉकअप पीरियड रखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बुलिश है। अगर 20 ईयर का लॉकअप पीरियड रख दिया जाए और कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट उसके साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। लेकिन ये जो रिजर्व बनाने जा रहे हैं इसको वो टैक्स पेयर के पैसे से नहीं खरीदेंगे। हर साल जो है तकरीबन 2 लाख बिटकॉइन वो खरीदेंगे और 5 साल के अंदर जो है उन्होंने 1 मिलियन बिटकॉइन तक पहुंचना है। और इसको खरीदने के लिए फिर पैसा कहां से आएगा? तो इसके लिए भी एक खतरनाक प्लान है कि यूएसए डॉलर को वीक किया जाएगा और गोल्ड की कीमतें आसमानों पे जा सकती हैं। कैसे? ये समझ लीजिए कि गोल्ड पहले जो है आपको ऑलरेडी पंप करता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 1 साल से चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड को बाय कर रहा है। और अभी भी अगर देखें तो सबसे ज्यादा गोल्ड यूएसए के पास है 8,000 टन, उसके बाद चाइना के पास है। अब चाइना और यूएसए की एक सीक्रेट डील अगर हो जाए कि गोल्ड को हमने स्ट्रॉन्ग करना है लेकिन डॉलर को वीक करना है, इससे यूएसए को फायदा ये होगा कि उसका जो $40 ट्रिलियन का डेट है वो भी मैनेजेबल हो जाएगा। और गोल्ड को अब जो है स्ट्रॉन्ग किया कैसे जाएगा? अब जो यूएसए के पास गोल्ड है वो 1973 की वैल्यू के हिसाब से है, तकरीबन $42 पर ऑन्स के हिसाब से उसकी वैल्यू है 8,000 टन गोल्ड की। और अगर इसको अब वो रीवैल्यू करते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि यहां से गोल्ड 10x हो सकता है उनका, और वहां से जो है उनका पैसा बिटकॉइन रिजर्व बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। और उसके अगेंस्ट जो है यूएसए डॉलर जब वीक होगा तो आपको पता ही है कि उनका जो डेट है वो उसको मैनेज कर सकेंगे। यही हिस्ट्री में वो पहले भी कर चुके हैं। 1985 में जापान के साथ उन्होंने एक डील की थी जिसमें जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग किया गया था, यूएसए डॉलर को वीक किया गया था, तब भी अपने डेट को उन्होंने मैनेज किया था। लेकिन उसके बाद जो है जापान की करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, उनकी एक्सपोर्ट जो है अनकम्पिटिटिव हो गई थी। अब जो है देखें जापान की करेंसी अगेंस्ट ये जो है वीक हो गई है और यूएसए डॉलर अगेंस्ट से जो है स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको समझ आ रही होगी यूएसए डॉलर अगर वीक होता है तो उसके बाद इन्फ्लेशन और उसके बाद जो है शायद आपको रिसेशन देखने को मिले। और वो कंट्रीज जिनके पास गोल्ड होगा जैसा कि यूएसए, चाइना, जिनकी आपस में डील हो सकती है यूएसए डॉलर को कमजोर करने के लिए, वो तो रिसेशन में सर्वाइव कर जाएंगी। लेकिन बाकी कंट्रीज जिनके पास कैश होगा उनके तो लग जाएंगे भाई साहब। अब जो है मैं आपको बताता हूं कि बिटकॉइन का रिजर्व जो है इसमें एक अहम रोल प्ले करेगा और स्टेबल कॉइन्स जो है बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। लेकिन किवन वॉच का सबसे पहले देख लीजिए, जो फेड का न्यू चेयर आया है उसने अगर एक बात करनी है तो बिलियन ऑफ डॉलर जो है निकल जाने हैं। और वो ऐसा बंदा है ही नहीं कि इंटरेस्ट रेट ऐसे ही ताबड़तोड़ कर देगा। वो बंदा देखता है फैक्ट्स को, डाटे को। वो ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहता है कंट्री के अंदर, वो आर्टिफिशियल मनी सप्लाई नहीं बढ़ाना चाहता। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो बिटकॉइन, क्रिप्टो और सारी मार्केट्स के लिए बुरा हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहता है। आर्टिफिशियली वो रेट कट नहीं करेगा, ट्रंप के कहने पे भी रेट कट नहीं करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरह से पवेल इनोवेशन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन के खिलाफ था, ये बंदा अगेंस्ट नहीं है, ये बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है बहुत बुलिश हो जाएगा। क्लैरिटी एक्ट लाने के लिए भी और भी बहुत जगहों पे जो है बिटकॉइन को, ईटीएफ्स को जो है अप्रूव करवाने में भी बहुत हेल्प कर सकता है ये बंदा किवन वॉच। तो बिटकॉइन के लिए काफी पॉजिटिव है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिटकॉइन अब जीरो हो जाए। इसको जो है लेके चलेगा साथ साथ और इसको जो है काफी आसानियां देखने के मिलेंगी बिटकॉइन को, स्पेशली किवन वॉच के आने के बाद। तो किवन वॉच को शॉर्ट टर्म के लिए आप जरूर ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश करेंगी, वो रेट कट नहीं करेगा आके। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी या ये सारे मामले ठीक हो जाएंगे, वो रेट कट भी करेगा और उसके बाद जो है इनोवेशन को सपोर्ट भी करेगा, बिटकॉइन को सपोर्ट भी करेगा। इसी वजह से ट्रंप साहब ने जो है लॉन्ग टर्म का खेल देखा है, ना कि शॉर्ट टर्म का। और किवन वॉच से ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि पवल से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी ट्रंप साहब ने जब 2008 में उसको अपॉइंट किया था। लेकिन वो बाइडेन की गवर्नमेंट में 2022 में री अपॉइंट हो गया और उसके बाद जो ट्रंप साहब और उसके बीच की लड़ाई चली वो आप सबको पता ही है। लेकिन यूएसए का आपको सीक्रेट प्लान भी मैंने बता दिया है, जो गोल्ड को स्ट्रॉन्ग करना और यूएसए डॉलर को वीक करने वाला उन्होंने बनाया हुआ है।